सज्जनों और देवियों, देखो इस पद में गाया गया, हे सद्गुरु हमें दुख से बचाओ। कौन पुकार रहा है? दुख क्या है? पुकारने वाला आत्मा है। देह धारण ही दुख है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। दुख भोगते हैं और दुख समझते नहीं। जब से जीव देह में आता है जीवन भर दुख पाता है। माता के गर्भ में पड़ा रहता है बधा हुआ, निकलता है बहुत कष्ट से। अगर कोई संभालने वाला ना हो तो वहीं मर जाएगा। जानवर का बच्चा तो पैदा होने के बाद कूदने लगता है, आदमी का बच्चा एकदम असमर्थ। दिन जितने बीतते हैं दुख की धारा ही में जीव पड़ा रहता है। शिशु असमर्थ, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने में भय, साथी बराती के कुशन से भय, दुख। थोड़ी उम्र बढ़ी तो संस्कार उदय होते हैं विकारों के। कुपाठ पढ़ाने वाले लड़के मिलते हैं, और थोड़ी उम्र से कितने बच्चे आचरणहीन हो जाते हैं। इंद्रियों की उत्तेजना लोग सुख मानते हैं, और इंद्रियों की उत्तेजना ही सबसे बड़ा दुख है। जिसका मन उत्तेजित न हो और इंद्रियां उत्तेजित न हो वो सुखी होता है। लेकिन मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। जितने नशा बने हुए हैं मन इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए, शराब से लेके गुड़ाखू गुटखा तक। आजकल तो गुटखा इतना हो गया है, झटपट। छत्तीसगढ़ में मैंने झटपट देखा। पहली बार गुजरात में मैं बड़ौदा में गाड़ी में बैठा चल रहा था, कार में भीड़ थी इसलिए धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। तो एक दुकान से जब गुजरा तो एक युवक दुकानदार से कहा झटपट दो। तो गाड़ी ड्राइवर से मैंने कहा ये झटपट क्या है? कहना एक तंबाकू है। तो छत्तीसगढ़ में भी झटपट देखा, एक जगह झटपट का बोर्ड लगा था। जब से विकास बढ़ा है तंबाकू में काफी विकास बढ़ा है, और छात्र छात्रा उससे नष्ट हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी उम्र के बच्चे नशा का सेवन करके अपने को चौपट कर रहे हैं। जीव अकेला है, याको मान याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। इसके माँ बाप नहीं, ये किसी से बना नहीं है। ये अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है। इसके विषय में थोड़ा प्रसंग ये भी याद आया, आप लोग सुने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस बध्यो बस गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। तो जीव अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश और फिर अविनाशी, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के बस हो गया। जैसे सुगा और बंदर चारे के लोभ से फंस गए। बात सब बढ़िया है, एक बात दोषजनक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है और ईश्वर का अंश है। ये दोनों विरोधी है। अविनाशी अंश नहीं होता है और अंश अविनाशी नहीं होता। इस पर आप सोचिएगा। अंश का मतलब टुकड़ा, टूटा हुआ अविनाशी नहीं होता है।
और अविनाशी टूटा हुआ नहीं होता है, सदैव है। गीता में भी ये बात कहलाई गई महाराज कृष्ण के मुख से, ममैवांशो जीवलोकी जीवभूत सनातना। ये सनातन जीव मेरे ही अंश हैं। वहां तो श्री कृष्ण के मुख से ही कहा दिया गया है। ये हिंदू परंपरा में एक शाखा का मत है, सबका मत नहीं। वैष्णव में सब वैष्णव नहीं मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी है तो अंश कैसे? विशेषता द्वैत मत में माना जाता है, द्वैत मत में नहीं माना जाता है। हजारों वैष्णव संत हैं जो ये नहीं मानते जीव ईश्वर का अंश है। तो कहते जीव स्वतंत्र है, अंश कैसे? ये हिंदू समाज में एक शाखा का मत है, सार्वभौमिक मत नहीं। और तर्क यह है जो अंश होगा वो अविनाशी नहीं होगा, जो अविनाशी होगा वो अंश नहीं होगा। जैसे 10 हाथ की लकड़ी है, एक हाथ काट दी गई, तो जो 10 हाथ है वो तो अंशी है, और एक हाथ जो कटा वो अंश है। तो अंशी अविनाशी नहीं तभी कटा, और एक हाथ जो कट गया अंश हो गया वो और कट जाएगा, कटने वाला और कटेगा। अंश और अविनाशी दोनों विरोध है। गीता प्रेस वाले जयदयाल गोविंदका ने भी एक जगह लिखा, मैं बहुत पहले पढ़ा था, कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि अविनाशी अंश हो और अंश अविनाशी हो। लेकिन ये प्रभु की बात है। अब बेचारे क्या करें, गोलमाल कर दिए। इस पर आप लोग स्वयं सोचिएगा जो पढ़े लिखे हैं और सत्संगी हैं। अंश अविनाशी नहीं होगा, और अविनाशी का मतलब है पैदा न हुआ हो। और ये सब गीता और रामायण के पहले श्रुति वचन है। उसमें आया है, ना जायते मृत्ये वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जायते न म्रियते वा विपश्चित। विपश्चित कहते हैं पंडित को, ज्ञानी को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। न जायते न मृते, वो न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। अयम यह जीवात्मा, कश्चित किसी से, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता है, किसी से बनता नहीं है, किसी से टूटता नहीं है, किसी का अंश नहीं है। अजो ये अजन्मा है, अजन्मा है तो अंश कैसे? नित्य है, नित्य है, शाश्वत सदा है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है। जीव किसी का अंश नहीं है, वो अविनाशी है। अविनाशी अंश नहीं होता, अंश अविनाशी नहीं होता। इसमें पढ़े लिखे लोग चिंतन करेंगे और आगे इस पर खोज करेंगे, और विस्तार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। ये तो प्रसंगवशात मैंने कहा। जीव अविनाशी है, अमर है, नित्य है। गोस्वामी जी स्वयं के सहज सुख की राशि है, सुख के सागर आप हैं, लेकिन वो माया के बस मत गया। कैसे? जैसे सुगा और बंदर चारा के लोभ से फंस गए, ऐसे हम लोग विषयों के मोह में फंस करके उलझते हैं। इस तत्व को समझो और अपने आप को सुलझाओ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई अंडा मांस मछली खाने वाले हैं तो पहला काम है उसको छोड़ दें। जीव हत्या से मांस मिलता, एक कांटा चुभ जाए तो कितनी पीड़ा होती है। छुरी से किसी को काटना कितना अपराध है। एक युवक मुर्गी बेचता था, तो जो लोग खरीदने में दे दे, जो कहे काट दो तो काट देता था। उनके लिए तो साग जैसा है।
एक ने कहा काट दो, तो ऐसे गला पकड़ करके काटा तो उसकी उंगली कट गई। अब उंगली पकड़ करके तन तन नाचने लगा, लोग हंसने लगे। ये रात दिन तू काटता है, दर्द नहीं, अब थोड़ी उंगली कटी तो कैसा लगता है। कैसे बेदर्द हैं लोग जो दूसरे पर छुरी चलाते हैं। मछली मारने वाले सैकड़ों मछली मार डालते हैं। अंडा मांस मछली का सर्वथा त्याग करना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने प्राकृतिक चिकित्सक हैं एक स्वर से कहते हैं ये खाद्य नहीं है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में। पश्चिमी देश के विद्वान एडोल्फ जस्ट हुए हैं एक प्राकृतिक चिकित्सक। उनकी पुस्तक का नाम है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। उन्होंने मांसाहार का घोर खंडन किया और यूरोप के हैं। केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में शाकाहारी संस्थाएं हैं और वो कहती हैं, उनके द्वारा लोग कहते हैं कि मांसाहार मनुष्य के प्रकृति के विरुद्ध है। अंडा मांस मछली राक्षसी भोजन, जानवरों हिंसकी जानवरों का भोजन है। कितने जानवर हैं जो मांस नहीं खाते हैं। ये आदमी ऐसा जानवर है जो अन्न भी खाता और मांस भी खाता है, और इतने में पेट नहीं भरता तो तम्बाकू भी खाता है। थरिया भर भात खा लिया, हाथ मुंह धो करके उठा तो तम्बाकू खा लिया। थरिया भर भात में पेट नहीं भरा, ये गंदी आदत। अंडा मांस मछली का सर्वथा त्याग। अंडा गर्भ है, गर्भ गिरा हो किसी जानवर का या मनुष्य का, और कोई कहे खाओ तो आप गुस्सा करोगे। और अंडा गर्भ है, उसको लोग खाते हैं। अंडा में तेजाब होती है, प्रोटीन उसमें होता है, तो प्रोटीन सात्विक वस्तुओं में जो होता है उसको खाओ। प्रोटीन के साथ उसमें हानिकारक तत्व भी है, इसलिए अंडा मांस मछली से बचना चाहिए। इसमें बैठे हुए सज्जन कई होंगे जो नशा लेते होंगे अपने अपने ढंग से, वो नशा का त्याग कर, कोई नशा नहीं। चाय के लिए हम लोग नहीं रोकते हैं, चाय सुनता हूं उतना नशा है भी नहीं, चाय तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेकिन भक्तों को नहीं रोकते हैं। आजकल वही स्वागत का साधन है। 2 पीस मिठाई कहाँ से लाओगे, वो बहुत महंगा मिल रहा है। और 1 गिलास दूध देना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई आया और बघार करके दे दिया थोड़ा चाय, स्वागत हो गया। लेकिन जो चाय पिए वो कम पिए, 2-3 चाय पिए, 24 घंटे ज्यादा ना पिए। कहते हैं कि वो भी हानिकारक है ज्यादा पीने से। बाकी और नशा का सर्वथा त्याग करो। ये देवियां इससे निर्दोष हैं, लेकिन गुड़ाखू ने इनके ऊपर कृपा की है। कुछ देवियां गुड़ाखू लेती, जो देवियां गुड़ाखू लेती हूं छोड़ दें। और अगर ये गुड़ाखू स्वयं करेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। कितनी देवियां तो सुनता हूं गुड़ाखू शिशुओं के मुंह में लगा देती हूं, सुला देती, रोते हैं इसलिए लगा देती, तो धीरे धीरे तो ऐसे आदि हो जाएंगे, बहुत गलत होगा। देवियां पूरे भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी देवियों का स्तर अच्छा है देवताओं की अपेक्षा। देवता लोग नाखुश न होंगे भाई। देवियां दुर्व्यसन से रहित हैं, ये झगड़ा कम करती हैं। कोई झगड़ालू होती हैं, लेकिन सब नहीं होती हैं। लड़के ही जो पढ़ते हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय में राजनीतिक बाजी करते हैं, लड़कियां नहीं करती। और लड़के उद्दंडता करते हैं, लड़कियां शांत होकर पढ़ती, इसलिए नंबर इनका आगे हो रहा है। नशा का सर्वथा त्याग करो। आहार विहार की पवित्रता रखो।
चावल दाल साग सब्जी छान विचार करके धो के पानी छान करके शुद्धता से पकाओ। नमक सदैव कम खाओ, ज्यादा नमक खाना हितकर नहीं। मिर्च और गरम मसाले सदैव हानिकारी हैं, इनको घटाओ, कम करो। तली भुनी चीजें कम खाना चाहिए। एक सेठ आए मुझसे मिलने के लिए, तो एक महात्मा ने कहा साहब इनके यहाँ शाम को रोज पूरी बनती है। मैंने कहा ये तो बहुत ही अनर्थ है, इसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं है। शाम को रोज पूरी बनती है यानी अहितकर है। सादी रोटी ठीक, कभी पूरी हो गई। तली भुनी चीजों से बचो, बाल पकने लग जाएं और सावधान हो जाओ। कम खाना और गम खाना, ये अगर कोई करे तो दुख से मुक्त हो जाएगा। कम खाओ पेट ठीक रहेगा, गम खाओ मन ठीक रहेगा। जिसका पेट और मन ठीक है इस दुनिया में वो सुखी है। थोड़े में है लेकिन पूरे जीवन को साधना होगा। रोज खाना पड़ता है, असावधानी किए तो पेट बिगड़ेगा। कम खाओ और गम खाओ। आपकी पत्नी कटु कहे तो आप सिर झुका लो, और देवियों को चाहिए पति कहे तो ऊप से झुका ले। ज्यादातर तो देवियां सहती हैं, पुरुष कितने हैं बड़बड़ करते हैं, और देवियां चुपचाप सह करके उनको जीत लेती। जो सहलेगा वही जीत लेगा, जो बड़बड़ाएगा वो हारेगा। दुर्वासा हारे और विष्णु जी जीत गए। जो कोई उनके विष्णु के छाती में पैर मारा लेकिन वो सह लिए तो दुर्वासा हार गए। जो कष्ट देता है वो हारता है, जो कष्ट सह लेता है वो जीत जाता है। लेकिन निर्विकार भाव से सह ले। मन और पेट ये दोनों को ठीक करो। जल्दी पचने वाला भोजन संतुलित कड़ी भूख लगने पर खाओ। शाम का भोजन सदैव कम होना चाहिए, और बूढ़ों को तो और सावधान हो जाना चाहिए। बूढ़े लोग जवानी की आदत रखते हैं, जम करके खाना चाहते हैं, तबीयत खराब होती है, नाना रोग घेरते हैं। मशीन पुरानी हो गई, और सावधान होना चाहिए। जवानी में जो पचेगा बुढ़ापन थोड़ी पचेगा। जीवन को न समझना तो क्या मतलब है? धर्म क्या समझे, भगवान क्या समझे? असली भगवान उस धर्म को समझना है, जीवन को समझना। कम खाओ गम खाओ, सरल रहो। कोई वायव्य शक्ति की कल्पना में डरो मत। भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। रात में भूत मिलते हैं, दिन में नहीं मिलते हैं। जो रात में वही दिन में है, जो दिन में है वही रात में है। रात में क्यों मिलते हैं, दिन में नहीं मिलते हैं? दिन में शर्माते हैं भूत। अंधियारे में आपको भ्रम है कि भूत मिलते हैं, भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं है। वैसे मैं अवसर दूं तो इसमें कितने लोग खड़े हो जाएंगे उन्होंने भूत को देखा है। मैं स्वयं भूत को देखा हूं, वो भ्रम था। दृष्टि दोष से और भ्रम होने से ऐसा होता है, और कुछ नहीं। भूत ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया एक पुस्तक है। इन पुस्तकों में भूत प्रेत का भ्रम जिसको हो उसको पढ़ें। छत्तीसगढ़ की तमाम घटनाएं उसमें छपी हुई हैं। भूत प्रेत केवल भ्रम है, जादू टोना भ्रम है, ग्रह लगन मुहूर्त भ्रम है। ग्रह टेढ़ा है तो आपके ऊपर टेढ़ा, हमारे ऊपर सीधा कैसे है? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। एक को गर्मी लगे एक को न लगे, कैसे? ग्रह टेढ़ा तो सब पर टेढ़ा होगा। और पूजा करने से ग्रह सीधा कैसे होगा?
पूजा करके क्या कोई एक जलता हुआ बल्ब बुझा सकता है? स्विच ऑफ करना पड़ेगा, पूजा करके नहीं बुझेगा। ये सब भ्रमिक लोग हैं, ठगते हैं, ठगाते हैं, धोखे में पड़े। नजर लगना झूठ है, नजर लग गया। कितने लोगों के सब्जी होती है खूब, तो बारी में एक खपरी उल्टा करके रख देते हैं। शहरों में लाखों का मकान बना बढ़िया, तो उसके ऊपर एक खपरी उलट करके रखा काला काला। क्यों? नजर ना लग जाए। तो नजर लग जाएगा तो मकान गिरने लगेगा। नजर लगना झूठ है, कुछ नहीं लगता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब दिन, किसी दिन कहीं जाओ, कोई चिंता मत करो। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होगा। वायु विकार से अंग फड़कते हैं, उसमें कोई हानि लाभ नहीं होता। लेकिन ये बातें सब किताबों में लिखी है। रामायण तक में कहानी के माध्यम से वो रहा गया है, क्योंकि अंधविश्वास समाज में फैला था और उसको बटोर करके किताबों में लिख दिया गया। किताबों में कितनी बातें हैं जो बिना विचार के हैं। धर्म ग्रंथों में, जिसको आप बड़ा प्रमाण मानते हैं, उन ग्रंथों में बिना विचार की बातें होती हैं। इसलिए किताब की सारी बात मानने योग्य नहीं है और सारी बात छोड़ने योग्य नहीं है। कोई बात सच होने से गलत सच नहीं हो जाएगा और गलत होने से सच गलत नहीं हो जाएगा। सच सच है, गलत गलत है। किताब स्वतः प्रमाण नहीं है, विवेक से प्रमाण है। विवेक से जो बात जचे वही मानना चाहिए। विवेक करना सीखो। साहब ने विवेक बताया, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। साधु साहब सबको साधु मानते, आप सब साधु। सूप स्वभाव बनो। सूप से फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसे विवेक करो। विवेक से जो सच लगे वो मानो। एक उदाहरण दो। महाराज राम चित्रकूट में रहे, भरत मनाने गए, नहीं माने, वो नहीं लौटे। जब नहीं लौटे तो भरत ने कहा, महाराज मैं चित्रकूट का दर्शन करना चाहता हूँ। ये रामचरित मानस के अनुसार मैं करता हूँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भिन्न ढंग से। ये सब मैंने रामायण रास में लिखा है। तो भरत जी जूता निकाल दिए, कहे राम बन है। राम यहाँ है तो मानो राम बन है। तो राम बन में मैं जूता पहन के नहीं चलूंगा। तो नंगे पैर चले। नंगे पैर चले तो पृथ्वी सकुचा गई कि भरत जहां चल रहे हैं नंगे पैर हैं तो उनके पैर में कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे। तो धरती ने कांटों और कंकड़ों को समेट के अपने अंदर कर लिया, ऊपर कोमल कर दिया और सारे पेड़ फल गए। पक्षी बोल करके और पशु देख करके राम का स्वागत करने लगे। ये क्या है? क्या ये सच है? ये काव्य है और भक्ति भावना से एक समर्पण है। गोस्वामी जी की भक्ति भावना श्री राम के लिए बहुत जबरदस्त। तो अब जहां राम बन है तो राम की इच्छा अनुसार काम होगा। राम भगत चल रहे हैं, भरत तो कांटा कंकड़ पड़ा रहेगा, वो सब धरती में चला जाएगा। लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं कि कांटा कंकड़ जहां रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। चाहे राम भगत भरत चले, चाहे राम चले, चाहे दुर्जन चले, चाहे संत चले, जहां जैसे कांटा कंकड़ रहेगा वैसे पड़ा रहेगा। और सावधान न होंगे तो उनके पैर में कांटा चुभेगा। राम के पैर में भी कांटा चुभेगा, सबके पैर में कांटा चुभेगा। ये बात सहज समझा जा सकता है। काव्य, काव्यों में, अलंकारों में योजन तीन तीन के काना, तीन तीन योजन का कान कुंभकर्ण का था। तीन तीन योजन
36 किलोमीटर में एक एक कान। 7 योजन तन वर्णी न जाई। 1300 किलोमीटर में उसका शरीर था। लंका इतना नहीं है। ये काव्य है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां आज तक गाड़ी नहीं पहुंची है, और कवि वहां पहुंचते जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती। और कवि ही कवि नहीं होते, आप लोग भी महाकवि हैं। आपकी पत्नी ने पानी लाया एक गिलास और घास के 2 कण पड़े। आपने कहा इसमें एक टोकरी घास रख दी हो। एक गिलास पानी में एक टोकरी घास कैसे हो सकती है? आपने कहा मुझे जल्दी है, जल्दी भोजन लाओ। आपके हिसाब से 2 मिनट में भोजन आना चाहिए, 5 मिनट हो गए। आपने कहा 6 महीना तुम भोजन परोसती रह जाओगी। अब 5 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है। रमा विलास, वाग विलास, आत्म विलास, चित विलास, 4 प्रकार के वचन रामचरितमानस में है। रमा विलास, नोक झोंक, श्रृंगारिक बातें, जैसे सीता और राम की नोक झोंक जनकपुर की पुष्प वाटिका में होती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। और इतना वो श्रृंगार रस उभाड़े गोस्वामी जी, क्योंकि कवि हैं, संजोग पाए तो उभाड़ डाले, जो मर्यादा विरुद्ध कर डाले। राम का मन व्याकुल हो गया सीता को देखकर, व्यथित हो गया, और लक्ष्मण से कह डाले, कोई भाई, कोई व्यक्ति किसी लड़की के प्रति मन चले तो अपने छोटे भाई या बड़े भाई से नहीं कहेगा, और राम जैसे पुरुष ऐसा कहेंगे। लेकिन अब गोस्वामी जी को तो वहां श्रृंगार रस उभाड़ना था, उभाड़ डाले। तो ये कवियों की बात बड़ी विचित्र होती है। विवेक की कसौटी से कस करके विचारों को मानो। पूजी विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के कामन को जहान हरि को नाम। ये उनकी वैराग संदीपनी में है। जहां हरि का नाम नहीं, ऊंचा कुल किस काम का? सपच हो, भगत है तो भला है, ये बात न्यायपूर्वक है। लेकिन पूजी विप्रशील गुणहीना, शील गुण सदाचार से भ्रष्ट भी ब्राह्मण को पूजना चाहिए, और शूद्र गुण ज्ञान संपन्न तो भी नहीं पूजना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? हनुमान जी कौन तिवारी के बच्चे थे, क्यों पूजे जाते हैं? वो तो जंगली थे, क्योंकि भक्त थे इसलिए पूजे जाते हैं। इसलिए आप किताब के चक्कर में न पड़े कि किताब में लिखा है मान लो। किताब में निर्छीर विवेक करो। साहब का मैंने उदाहरण दिया, वो कहते हैं सूप स्वभाव बनो, फटक दो, भूसी उड़ जाए, चावल रह जाए। और वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, सत्वमेत्युतनापनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कर। जैसे चलनी से सत्तू आटा छाना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग सत्तू से परिचित नहीं है। भुना हुआ आटा समझ लो, आटा चलनी से छाना जाता है। वैसे विवेक से वाणी को छानो, आंख मूंद करके न मानो, विचारक बनो, चिंतक बनो। निर्णय वचन गुरुमुख वाणी है। खाली गुरु के मुख से निकलने से कोई निर्णय वचन गुरुमुख नहीं है। गुरु अनेक प्रकार के हैं, और गुरु होने से उनकी बात कैसे मान ली जाए? वो क्या कहते हैं, इसलिए बात न मानो कि पुरानी है, इसलिए भी बात न मानो कि पुरानी किताब में लिखी है, इसलिए भी न मानो कि बहुत लोग उसको मानते हैं। किंतु विचारों की सच है कि झूठ है, और सच है तो मानो, झूठ है तो न मानो। हितकर है कि अहितकर है, इस पर विचार करो। ये निर्णय है, वेद के ऋषियों का निर्णय, कबीर साहब ने, और गोस्वामी जी भी कहते हैं
त्रिविध भांति के शब्द पर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान। ये रामायण से हट करके उनकी वाणी में है। 3 प्रकार के शब्द है, रोचक, भयानक, यथार्थ, और उसमें वर विघटन, खंडन और मंडन योग्य, और वे लट के अनुसार लिपटे। जैसे साधुओं के सिर पर लट होती है तो उसमें से कौन बाल सिर में जुड़ा है और कौन सिर से टूटा है, ये पता लगाना मुश्किल है सामान्य लोगों को। इसी प्रकार सांच झूठ सारी बातें लिपटी, कारण अविरल अल्पियत। अब ऐसी वाणी चारों तरफ अविरल खूब है, और उसी को पी करके अबुध भुलान अविवेकी लोग भटके। यहाँ बिल्कुल कबीरी भाषा गोस्वामी जी की है। निर्णय की बात सबको कह देनी पड़ती है। विचारक बनो, चिंतक बनो, उदार बनो। हमारा और आपका संबंध किससे है? न कबीर से है, न तुलसी से है, न राम से है, न मोहम्मद से है, न ईसा से है, न बुद्ध से है, किसी से नहीं। हमारा आपका संबंध, आत्मा का संबंध केवल आत्मा से, आत्मा के साथ और कुछ नहीं। और ये सभी महापुरुष हमारे सिर पर है। दुनिया के सभी महापुरुष हमारे सिर पर है। केवल रामकृष्ण नहीं, मोहम्मद ईसा भी, बुद्ध महावीर भी, कबीर नानक भी, और सब संत, सभी महापुरुष, दुनिया के जितने संत महापुरुष हैं, ऋषि मुनि पीर, सब हमारे सिर पर है। और दुनिया के सारे शास्त्र आदरणीय हैं, और सारी परंपरा, सारे मजहब आदरणीय हैं। लेकिन इन सब में सबसे ऊंचा आदरणीय क्या है? सत्य। सत्य सबसे अधिक आदरणीय। सत्य के लिए सब कुछ है, और सत्य ही खो जाए तब मतलब क्या होता है? सत्य को समझो, सत्य का आचरण करो। सत्य क्या है? पूछने वाला स्वयं सत्य है, आप स्वयं सत्य है। क्या आप असत हैं? आप सत्य हैं। और अपने सत्यपना को समझो और अपने सत्य में स्थित हो। आप जागृत अवस्था में सारा काम करते हैं और जानते हैं सब कुछ। जब सोने चलते हैं और पूरी नींद नहीं आती है, सपना देखते हैं, तो सपना में कौन सपना देखता है? आप रहते और सपने रहते हैं। और जब सो जाते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अपने को जानते हैं। जाग करके कहते हैं ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। जागृत अवस्था में आप जानते हैं प्रपंच को, और स्वप्न में जानते हैं प्रपंच के आभास को, और सुषुप्ति में सबके अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्था में आप सच रहते हैं। प्रिय पत्नी, प्रिय पुत्र, प्रिय पति, प्रिय भाई, प्रिय माता पिता, आत्मा से अलग रहते हैं। कितना कोई प्यारा मित्र मिले, उससे हम गले लिपट जाएं तो अंत में अलग कर देना होगा। आत्मा के साथ आत्मा ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। अपने आत्मा को समझो और अपने आत्मा का उद्धार करो। आत्मा का उद्धार करना क्या है? विकारों से ऊपर उठाना। मन, वाणी और इंद्रियों के विकार के दलदल में हम धंसे हैं। इंद्रियों की चंचलता को सुख माने हैं। सबसे बड़ा सुख दुनिया का क्या है? काम भोग। जो काम भोग सारे दुखों की जड़ है। गृहस्थ को भी चाहिए कि संयम से रहें। गृहस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि समझते हैं हम रह नहीं पाएंगे ठीक से,
तो विवाह करना उचित है। आंगिक आकर्षण संभाल लेना ये पूरा पूरा सबके बस की बात नहीं, जो चाहे कर सकता है, इसलिए विवाह करना ठीक है। विवाह करके उसके निकट पहुंच के देखे, जाने, समझे, अब संयम करो। एक उत्तेजना है, व्याकुलता है, मलिनता है, क्षीणता है, पछतावा है और कुछ नहीं। न्याय से देखा जाए तो केवल गर्भाधान के लिए नर नारी का संबंध है, बस, और नहीं। उसको दाल भात मान करके रोज लगे हो, डूबे हो, ये अपने को छीड़ करना है। संयम से रहो, अधिक से अधिक संयम। बाल बच्चे हो जाएं तो पूरा ब्रह्मचारी रहना चाहिए पति पत्नी को। बच्चे जवान हो गए, भी वासना नहीं छूटती है। माँ बाप से घृणा कितने बच्चों को क्यों होती है? बच्चे कह नहीं सकते हैं माँ बाप से, दूसरे से भी नहीं कह सकते हैं। जवान हो गए बच्चे और माँ बाप रसिक भाव में है तो उनको घृणा होती है। एक ही घर है, हरकत देखते हैं, उनको घृणा होती है। फिर माँ बाप से अश्रद्धा हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि 50 वर्ष पर वानप्रस्थी बन जाओ। जब आप 50 वर्ष के हो गए तो आपके बच्चे जवान हो गए, आप वानप्रस्थी बन जाओ। वानप्रस्थी का नियम था, घर छोड़ करके वन में रहते थे। वन बहुत था, बने वन तो होता था, बीच बीच में कहीं छोटा सा गांव। आज वन नहीं है, घर में वानप्रस्थी बन के रहे। 50 वर्ष के हो गए तो घर में एक किनारे परले तरफ कमरे में रहे, अध्ययन मनन करें, घर का काम भी करें, रंग रास की प्रवृत्ति छोड़ें। जितना आदमी इंद्रियों को उत्तेजित करके अपने को छीण करता है, उतना अपनी आत्मा पर मल चढ़ाता है और बंधन मजबूत बनता है। इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख माना है काम भोग, वो सबसे बड़ा दुख है। उससे अपने को धीरे धीरे बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, ऊपर उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। जो पत्नी समझ जाएं तो बाल बच्चे हो जाने के बाद दोनों ब्रह्मचारी बन जाए। और ऐसे होते हैं, कोई कोई होते हैं। जितना कम करोगे उतना ठीक रहेगा। अन्य व्यसन, इंद्रियों की सारी इंद्रियों की उत्तेजना शांत हो जाए, बस ये मोक्ष। काम भोग का जिसने मन वाणी कर्म से त्याग कर दिया, शरीर की क्रिया भी छूट गई, मन से सोचना भी छूट गया, वाणी से उसकी प्रशंसा छूट गई। मन वाणी कर्म से जिसने काम वासना और क्रिया का त्याग कर दिया, सारे नशा दुर्व्यसन का त्याग कर दिया, मन की उत्तेजना, वाणी की उत्तेजना, क्रिया की उत्तेजना शांत हो गई, इंद्रियों की उत्तेजना शांत हो गई, बस वही मुक्त है। मुक्त का मतलब है सब समय प्रशांत रहना, आनंदित रहना। दुनिया का सुख तो खुजलाहट का है। शरीर में खुजलाहट हुई, खुजलाए आनंद लगा, पीछे जलन, ऐसी दुनिया का सुख है। इन बातों को समझ करके अपने को संभालना चाहिए। असली भजन यही है। नाम जप, मंत्र जप, अन्य उपाय, ये सब बाहरी साधन है। जहां जिनको जिस नाम में, मंत्र में श्रद्धा हो, जप सकता है। पूजा पाठ में जहां जिसकी श्रद्धा हो, कर सकता है। लेकिन उसका फल क्या है? कौन नाम कौन जपता है, कौन मंत्र कौन जपता है, इसका महत्व नहीं है। आचरण कितना पवित्र है। पूजा पाठ करते, अखंड पाठ करते, कीर्तन करते, बीत गया समय, बुढ़ा गए, लेकिन मन विकार में लिपटा है, तो क्या भजन होगा?
इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ज्ञान की बात सुनते सुनते मौत निकट आ गई, लेकिन मन का विकार नहीं छूटता। मन के विकारों को छोड़ो। जो स्त्री पुरुष पर स्त्री पर पुरुष से राग करते हो तो महापतित है। सावधान, पराई स्त्री से सावधान, पराये पुरुष से सावधान। पराई स्त्रियों की संगत में न जाओ, स्त्रियां पर पुरुषों की संगत में न जाएं। संग दोष से पतन होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो पतित होते हैं वो संग दोष से होते हैं। कमर कस करके पतित होने वाला कोई बिरला होता है। ऐसा लंपट हो कि कमर कस के पतित होने ही के लिए कूदे, ऐसा कोई होगा। बाकी सहज होते हैं। संग दोष में पड़े बस भटक गए। पर स्त्री की संगत पड़ी, सावधान नहीं हुए। पर पुरुष की संगत पड़ी, स्त्री सावधान नहीं हुई, भटक जाएंगे। साधु वेशधारी है, स्त्री मात्र की संगत में ज्यादा रहा, असंगत पड़ी, धीरे 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 वो भटक जाएगा। बर्फानी जगह में कोई जाए तो बर्फ का नशा चढ़ता है। अब अगर ज्यादा बर्फानी जगह है और उसको नशा चढ़ाओ, बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा। कुछ समय बैठा रह गया तो बैठे रह जाएगा, फिर वो मरी जाएगा। इसलिए शर्त यह है कि बर्फानी जगह पर अगर बर्फ का प्रभाव पड़ रहा है तो जल्दी से भागना चाहिए। ये कुसंगत बर्फानी जगह से भी बहुत बलवान है। कुसंगत में पढ़ करके बड़े बड़े ज्ञानी बह गए। पुरानी कहानियां आप विश्वामित्र निमिष किसका किसका सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो बहुत तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे। संग दोष के नाते उनमें विकार आया। इसलिए गृहस्थ विरक्त सबको संग दोष से दूर रहना चाहिए। स्त्री के लिए परपुरुष और पुरुष के लिए पर स्त्री की घनिष्ठता विष है और ये पतन कारक है। इससे सावधान, अपने में भी सावधान। साधु है सदैव ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन करे और स्त्री मात्र से दूर रहे। गृहस्थ है तो अपनी गृहस्थी मर्यादा अनुसार रहे, पर स्त्री से दूर रहे। आचरण की पवित्रता। मन पतित होता है विषयों में, वो राम भजन में नहीं लग सकता। इसको उठाओ, इसमें डूबो मत। अपनी शक्ति का परोपकार में व्यय करो। तन, धन, वाणी, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, विद्या, जो कुछ आपके पास है उससे दूसरे की सेवा करो। आपकी सेवा सबसे होती है, आपका भी हमारा भी कर्तव्य सेवा करें। देखो सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी सबकी माता है, सबको धारण करती है और सब कुछ देती है। अनेक प्राणियों से हमारा मंगल होता है। हमने कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े हम बनाए हैं? कोई बनाया है? कपास कहाँ पैदा हुआ, किसके खेत में, कौन मजदूर ने काम किया? कपास की लोआई, वटाई, सूत कताई, कपड़ा बुनना, कपड़ा मेरे पास तक आना, कितने लोगों का हाथ है। हर बात में एक नमक साधारण चीज है जिसके बिना बिल्कुल चल सकता है, लेकिन वो नमक इतना प्रिय हो गया है कि नमक न हो तो भोजन बेकार, क्योंकि आदत हो गई है। वो नमक हम लोग नमक बना सकते हैं। समुद्र के किनारे से आता है, वहां लोग नमक बनाते हैं, तो कहां से कहां सप्लाई होती है तो हमारे पास तक पहुंचती है। ये पूरा संसार सहकारी समिति है, एक दूसरे द्वारा सबका हित होता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है हम हित करें, अहित न करें। मन वाणी कर्म से कभी किसी का अहित न सोचो। दुश्मन दुनिया में कोई नहीं है, एक भ्रम है। हमारे लिए कट कह दिया, हमारे लिए दुर्भावना व्यक्त कर दिया,
हमारे लिए नुकसान करने की कुछ चेष्टा कर दी हमारे संबंध में, उसको हम दुश्मन मान लिए, उसका विचार है, उसका मन है ऐसा, वो अपना नुकसान कर रहा है। हमें अपने मन में दुश्मनी ठान करके अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। अपना सम रहो, वो ठीक हो जाएगा। दुश्मन के साथ दुश्मनी न करो। कट बोलने वालों के साथ कट न बोलो, मीठा बोलो। ये मनुष्यता है, ये धर्म है, ये ज्ञान है, ये भक्ति है। अनाड़ी आदमी जैसे काम करे वैसे हम भी करें। कौन भक्त है, कौन साधु है, कौन धार्मिक है? सहना ही तो धर्म है। सब तरफ से सह लेना धर्म कहलाता है। जो सह लेता और सहाता नहीं है, कट नहीं कहता है, उद्वेग उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहता है, जानबूझ करके किसी को तकलीफ नहीं देता है, और दूसरे द्वारा अगर ऐसी बातें आए तो सह लेता है, और उसमें भी निर्विकार रहता है। किसी ने हमें गाली दी, हमने भी गाली दी तो बराबर हो गई। गाली तो नहीं दी, लेकिन कहा ठीक है, ऊपर वाला देखता है, तुम्हें फल मिलेगा, तो भी ठीक नहीं हुआ। ये भी नहीं कहा। 6 महीने के बाद उसको कष्ट हुआ, तो हमने कहा देखो हमें गाली दिया था, फल पाया ना, तो भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा हमने नहीं कहा, लेकिन मन में खुशी हुई, तो भी हमारे मन का पाप है। इससे दूसरे का कुछ नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। अगर हम किसी की ईर्ष्या करते हैं तो जिसकी ईर्ष्या करेंगे उसका कोई नुकसान होगा? नुकसान हमारा होगा, मन खराब होगा। कर्म सिद्धांत को समझो। जो हमारे मन में रात दिन चलता वही हमारे सामने फल के रूप में आता है। इसलिए सतत सावधानी से अपने मन को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नवान रहना चाहिए। घाटा कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, क्षय हो जाए, कोई परवाह नहीं, मन मलिन न हो। लेकिन इसका ध्यान बहुत कम लोगों को है। सांसारिक लाभ मिले, मन कितना खराब हो, कोई हर्ज नहीं। सारा संसार पीता मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। मोहमयी मदिरा पी करके सारा जगत उन्मत्त भूत है, पागल है। पूरा संसार एक पागल खाना है, और हम सब पागल हैं। जहां तक हमारे मन, वाणी और कर्मों में व्यतिक्रम होता है, गलत भाव, गलत क्रिया आती है, वो सब पागलपन का लक्षण है, और उसका सबका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। जो हम सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, उसका परिणाम हमारे ऊपर आना है। अच्छे मन से सोचे, अच्छी वाणी बोले, अच्छा काम किए, वो सुख देगा। बुरे भाव से सोचे, बुरी वाणी बोली, बुरी क्रिया की, उसका परिणाम बुरा होगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है। न कोई भगवान, न भवानी, न गुरु, न पीर, कोई टाल नहीं सकता है। हमारे अपने कर्मों का परिणाम हमारे सामने आना है। इसलिए सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो दुख संसार में कहां से पैदा होता है? हमारे कर्मों से। और दुख की जड़ कहां? वो बुरे कर्म करने की जड़ कहां है? यही संसार की लिप्सा, लालच, लोभ, काम, क्रोध, मोह, इन्हीं में सारा पाप होता है। परम सत्य आपका आत्मा है। अपने को पहचानें, अपने मन वाणी को संभालें। इसके लिए संतों की संगत करें, गुरुजनों की संगत करें, सत्शास्त्रों का अध्ययन करें। अकेले में बैठ करके अपने गुरुदोषों का विचार करें, दोषों से ऊपर उठें। पहले की अपेक्षा देखें, काम की लंपटता घटी है, क्रोध घटा है, कटवचन घटा है, दुर्व्यवहार घटा है, दुर्व्यसन घटा है, शांति बढ़ी है, तो जीवन सफल हो रहा है।
उत्तेजना, उद्वेग, दुर्गुण, दुराचार वैसे ही है, बढ़ गया है। क्लांत क्लांत क्लांत, हरदम पीड़ित पीड़ित पीड़ित, तो असफल जीवन है। पैसे से, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से कोई शांति पाया है? शांति पाएगा जीवन की निर्मलता से। ये काम करो। सत्संगत का आधार जबरदस्त पकड़ो। अपने अपने घर में ज्ञान के ग्रंथ रखो, रोज पढ़ो। कम से कम 1 घंटा समय रोज नर नारी निकालें, अकेले बैठें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें और अपने गुण दोषों को देखें, दोषों को घटाएं, सद्गुणों को बढ़ाएं। ये काम करें। ये जीवन का असली काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। इतने नर नारी यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा कौन निकालता है अपने साधना के लिए? बहुत दुर्लभ है। इसीलिए आदमी बाहर से संपन्न होकर के भी भीतर से विपिन्न है। बाहर से भरा भरा दिखता, भीतर से खाली खाली, हरदम दुखी दुखी दुखी। चित्त की निर्मलता के बिना किसी को शांति और सुख नहीं मिल सकता है। इन बातों पर ध्यान दें, सत्संग भक्ति में मन लगाएं और अपने को संभालें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।